एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है एक गिलास गर्म पानी के साथ। पानी हमने 2 गिलास गर्म किया था। ये चने रात को भिगोए थे तो थोड़े से कम फूले हुए लग रहे थे, तो हमने सोचा इनको अभी बनाने में दोपहर तक टाइम है, तो चलिए इनमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। अगर ये चने अच्छे से फूले रहेंगे ना तो पकाने में बहुत ही जल्दबाजी होगी। और आज छोले अलग तरीके से बनाएंगे, तरीका शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पानी गर्म कर लिया है, छोले में हमने पानी डाल के रख दिया है, वो अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पे चीनी चाय पत्ती डाल के चाय चढ़ा देते हैं। अदरक अभी थोड़ी देर में डाल देते हैं। सबसे पहले चाय को चढ़ा देते हैं, खौलने देते हैं। वैसे तो कभी कभार साथ में डाल देते हैं, अक्सर हम साथ में चीनी चाय पत्ती अदरक साथ में डाल देते हैं, चाय कभी फटती नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आप चाय में अदरक बाद में डालें, नहीं तो चाय फट जाती है। ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ कभी कभार गर्मी के मौसम में ज़रूर हो जाता है। जब तक हमारी चाय बनती रहती है तब तक हम अपना गर्म पानी फिनिश कर लेते हैं। और ये आधा लीटर का गिलास है, ये गिलास भर के पानी गरम पी लेते हैं। उसके बाद मुझे प्यास लगती है ना, तो थोड़ी देर बाद मैं फिर से पानी पी लेती हूँ, यानी नॉर्मल पानी पीती हूँ। फ्रिज का पानी कभी पिया नहीं जब से कोरोना आया, और उसके बाद जब से वज़न कम किया है ना तब से हमने फ्रिज का पानी छोड़ दिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी पी लेते हैं या फिर गुनगुना पानी पी लेते हैं। तो सबको चाय दे दिया है, खुद पानी पी लिया है, और बच्चे उठ चुके थे तो हमने सोचा इनको नाश्ता दे देते हैं बच्चों को। और उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई शुरुआत करते हैं। आज जाला झाड़ना है, पंखे की साफ़ सफाई करनी है। हालांकि जाला मारने का काम, पंखे साफ़ करने का काम मेरा नहीं होता है, पतियों का होता है। तो क्योंकि ऊपर क्या कहते हैं, चढ़ करके कुर्सी पे पंखा ये सब साफ़ करना होता है, तो मेरा वज़न ज़्यादा है, तो फिर मैं कुर्सी उर्सी पे नहीं चढ़ती हूँ, ऊपर जाले नहीं मारती हूँ। बच्चों को नाश्ता देने के बाद आज भटूरे बनाने थे जिसका आटा लगाना था। तो सबसे पहले हमने ये 500 ग्राम मैदा लिया है। इतने में मेरे पूरे परिवार के लिए परफेक्ट भटूरे हो जाते हैं। और हमने सोचा इसको छान लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैदा रखा हुआ था ना, संतुष्टि के लिए कि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं है। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच हमने सूजी लिया था, 1 बड़े चम्मच हमने चीनी लिया है, थोड़ा सा नमक 1 चुटकी भर डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और यहाँ पे 4 लोगों के लिए भटूरा बना रहे हैं। 500 ग्राम हमने पूरा लिया था, 1 पैकेट मैदा। और उसके बाद इसमें हम दही डाल देंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी दही ना तो खटास सी आ जाएगी आपके भटूरे में। और यहाँ पे 1 पैकेट इनो लिया है, इनो पूरा डाल दिया है दही के ऊपर फर्मेंटेशन के लिए। बस इन सबको सबसे पहले आप ड्राई अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद पानी डाल करके अच्छे से आटा गूँथ लें। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा आटा गीला कर देते हैं, तो गीला आटा जब हो जाएगा ना तो वो फिर बेलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आटे को आप पहले थोड़ा सा सूखा ही रखें, जो ये आटा गूँथ रहे हैं ना थोड़ा सा सूखा रखें, क्योंकि ये जैसे जैसे मतलब फर्मेंट होता है ना और ज़्यादा गीला होता जाता है। तो थोड़ा सा ड्राई रहेगा, यानी थोड़ा कम गीला रहेगा ना, तो ये अच्छे से मतलब बनाते समय ज़्यादा गीला नहीं होगा। तो इसको फर्मेंटेशन के लिए कम से कम 4 घंटे छोड़ देते हैं, ये फर्मेंट होता रहेगा। अभी 12 बजे बनेगा भटूरा छोला, तो तब तक फर्मेंट हो जाएगा। और पतिदेव जी का काम ख़त्म हो चुका है, यानी जाले मारे जा चुके हैं, खिड़की की साफ़ सफाई हो चुकी है, पंखा भी मतलब क्लीन कर दिया है। अब मेरा काम बचा हुआ है, चादर हटाना है और ये सबकी घर की साफ़ सफाई करनी है। तो सबसे पहले हमने वॉशिंग मशीन में पानी लगा दिया है। पानी भर करके सारे जो कपड़े हैं चादर वगैरह इनको डाल देते हैं पहले, फिर उसके बाद झाड़ू बहारू शुरू करते हैं। तो कपड़े हमारे धुलते रहेंगे, जब हम झाड़ू करके आएंगे फिर कपड़ों को धुल करके स्नान कर लेंगे, तो ये काम हुआ रहेगा। आसानी हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है। तो कपड़े धुलने के लिए लगा दिए हैं मशीन में, और वो चलते रहेंगे 2 राउंड 3 राउंड जितनी देर चलते रहेंगे। अच्छा, मेरे घर में ना मशीन रोज़ रोज़ नहीं लगती, रोज़ रोज़ डेली के कपड़े हाथ से धुले जाते हैं। वैसे 2-4 कपड़े होते हैं ना तो सब हाथ के हाथ धुल लेते हैं। जब भी ऐसा होता है ना, चादर होते हैं, तभी वॉशिंग मशीन लगती है। जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल ड्रेस। अब रहे बात मेरे कपड़ों की, तो मेरे 2 कपड़े होते हैं ना, तो मुझे ड्यूटी जाना होता है ना स्कूल जाना होता है, तो मैं अपना डेली का डेली हाथ से धुल लेती हूँ। और जब बच्चों के स्कूल के काफ़ी सारे ड्रेस हो जाते हैं और चादर वद्दर हो जाता है ना, तो फिर मशीन लगती है। और फिर आजकल अब एक बिल्कुल ठंडी जाने वाली है, तो जो भी बचे खुचे कपड़े थे हमने सोचा शाल वगैरह, मोजे वगैरह, 2-4 ब्लेजर वगैरह, तो उन सबको भी आज धुल करके हटा देते हैं। तो बस झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगाने की सोच रहे थे लेकिन मूड नहीं हुआ। मेरा पोछा लगाने का बहुत कम मन होता है। सबसे वजह ये होती है ना, बहुत ही कम स्पेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पोछा लगाने में, तो टालते रहते हैं। चलिए, हफ्ते में 1 दिन पोछा लग जाता है, 2 दिन पोछा लग जाता है, बड़ी बात होती है। और पोछा की शूटिंग भी बहुत कम ही करते हैं, मुझे अटपटा सा लगता है। झाड़ू की भी शूटिंग करने का मन नहीं होता है, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं प्रतिमा झाड़ू पोछा करती है कि नहीं करती है। तो ये नाश्ता लग चुका, आ जाइए आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। पांडे जी, बोलो लो। बहुत तेज भूख लगी थी,
सोचा नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी 9 बज चुके थे, 9 से ज़्यादा हो रहे हैं। अब भूख इतनी तेज लगी थी कि क्या बताएं। रात के टाइम खाना खाते नहीं है, सुबह उठ के भूख बहुत जोर की लगी थी। अगर अभी स्नान को जाते हैं तो इतना सारा कपड़ा धुलना है तो उसमें कम से कम 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा, तो यानी 10:30 बज जाएगा। पूजा पाठ करते समय आधा घंटा, तैयार होने में आधा घंटा, तो यानी 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। तो मैंने सोचा 11:30 बजे तक भूख तो बर्दाश्त होगी नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं काम करने। तो ये सब फ्रूट काटा है, बुला रहे हैं जिसको खाना है खा लो, ले लो। तो इसमें लेना है, क्या लोगे? स्प्राउट खाओगे? अब क्या चाहिए और बताओ, ले जाओ। गौरी इतना गंदा पानी है, देखो तो एकदम करिया, पूरा माटी माटी। तो यहाँ पे सारे कपड़े हमने फैला दिए थे, बस ये 2-4 कपड़े रह चुके थे। हमने सोचा इनको भी फैला देते हैं। धूप इतनी अच्छी हुई है ना, कड़क हुई है। सारे कपड़े जब धुल दिए जाते हैं ना और सूख जाते हैं, फिर से घर में लाओ रखो ना, तो इतना ज़्यादा शांति संतुष्टि होती है कि चलो सारे काम हो जाते हैं। और ये काम ना हर हफ्ते हो जाते हैं, मतलब जान छूटती है, हफ्ते भर के कपड़े धुल दिए जाते हैं, लेकिन फिर हफ्ता आता है तो फिर शुरू हो जाता है। आज 2-4 कथरी भी थी, उनको भी हमने धुल दिया। वॉशिंग मशीन लगाई थी ना, तो ये वाली कथरी कितनी सुंदर साफ़ हुई है, चमक रही है ना। ये वाली कथरी बहुत अच्छी थी। कभी आप किसको फर्श पे भी बिछा लेते हैं, मतलब ज़्यादातर ये फर्श पे भी बिछाई जाती है, इसलिए गंदा हो चुका था तो हमने सोचा चलो आज इसको भी साफ़ कर लेते हैं, इसका भी नंबर लगा ही देते हैं। तो बस किचन में आ चुके हैं और कुकिंग की शुरुआत करेंगे। स्नान ध्यान पूजा पाठ सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी धुल के फैलाए जा चुके हैं, बाहर के सारे काम हो चुके हैं। अब बचे थे अंदर के काम। तो छोला बनाने के लिए हमने प्याज ये सब कटिंग चॉपिंग कर लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची कश्मीरी लाल मिर्च टमाटर हरी धनिया की पत्ती खड़े मसाले, और इसमें छोले में ना करी पत्ते ज़रूर डालेंगे, गोल्डी के मसाले छोले मसाले। अच्छा, मेरा तरीका अलग होता है, मतलब मैं करी वरी पत्ता डाल के बनाती हूँ, अच्छा लगता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कड़ी पत्ता सिर्फ पोहे में डालें या फिर उसमें क्या कहते हैं जो सांभर बनता है उसमें ही डालें। आप सब्जी दाल में भी यूज कर सकती हैं, बहुत ही अच्छे लगता है। तो बस सबसे पहले कुकर चढ़ाया है। इस कुकर में ना बहुत अच्छे तरीके से सब्जी दाल सारी चीज़ें आप ये सब बना सकती हैं। तो सबसे पहले खड़े मसाले डाला है, उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची डाल दिया है, करी पत्ता डाल दिया। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोला मसाला लिया है, लगभग 1 बड़े चम्मच के लगभग होगा छोला मसाला। और ये होममेड मसाला है, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा गरम मसाला, और कोई मसाला नहीं जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत कम यूज करते हैं, आज हमने थोड़ा सा डाल दिया। सारे मसाले हो चुके हैं तैयार और ड्राई हैं, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। और एक बार ये चेक कर लेते हैं जो हमने प्याज डाला था। आज कुकर में बना रहे हैं ना, इसलिए चॉपर से चॉप नहीं किया है। बहुत बढ़िया आप इस तरीके से अगर आप छोला बनाए ना, तो एक बार मेरे कहे अनुसार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज का छोला इतना लाजवाब बना था ना। वैसे मेरे घर में छोला बच जाता है, लेकिन आज इतना सब ने चाव से खाया कि एक भी छोला नहीं बचा कुकर में। और प्याज को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो हमने पानी रखा था ना, चाय पत्ती का पानी छोले में डालने के लिए, इसको एक बार देख लेते हैं, अच्छे से खौलने देते हैं और इसको भी देखते रहते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे ये प्याज अच्छे से पक चुकी थी तो हमने टमाटर डाल दिया। आज कुकर में बना रहे हैं, इसलिए कोई भी सब्जी ना प्यूरी यूज कर रहे हैं ना चॉपर का यूज किया है। बस ऐसे सिंपल तरीके से आप बनाइए। 15 मिनट में ये छोला बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद जो ड्राई मसाले थे हमने उनको ऐड कर दिया है। बस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, इनका जब तक तेल अलग नहीं हो जाता तब तक इनको भूनते रहेंगे। इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। देखिए मसाले मतलब अच्छे से पक चुके थे और अब चने डाल दिए हैं। इसमें 2 खड़ी
खड़ी आलू डाल दिया। आलू बाद में बताएंगे इसको क्या करना। अच्छा, मेरे पास थोड़े से राजमे काली दाल एक दिन बनाई थी ना, तो फूली नहीं थी, तो हमने सोचा कि आज उसको रख दिया था, पानी में अच्छे से फूल गई थी, तो हमने सोचा इधर उधर फेंके जाने से अच्छा है कि इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। बस 4-5 दाने काली उड़द के थे, 4-5 दाने राजमा के थे। कभी कभी होता है ना, जैसे राजमा वाजमा भिगो ना, तो 1-2 ऐसे हो जाते हैं जो भीगते नहीं है, तो बस उनको रखा था पानी में, भीग चुके थे, तो हमने सोचा इसको भी ऐड कर देते हैं। और चाय पत्ती का पानी ऐड कर दिया है। चाहे तो आप इसमें उसको काला करने के लिए ना आप आंवला भी यूज कर सकती हैं, चाय पत्ती का पानी भी यूज कर सकती हैं। हरी धनिया की पत्ती डाल के बस इसको सीटी आने के लिए रख देते हैं। और ये जो मैदा हमने गूँथ करके रखा था, बस इसमें एक हाथ लगा लेते हैं, मतलब इसको अच्छे से एक बार गूँथ लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है। और यहाँ पे कम से कम छोले में आप 5 सीटी तो ज़रूर लगाएं। 5 सीटी लगाने के बाद इसको 5 से 6 मिनट थोड़ी देर आप इसको धीमी धीमी आंच पे छोड़ दें। और यहाँ पे तंदूरी प्याज बनाने के लिए हमने प्याज को गोल गोल स्लाइस में काटा है। इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा विनीगर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो इसमें नींबू ऐड कर दें। अब मेरे पास नींबू था नहीं, जो हमने ढूंढे निकले तो नींबू था ही नहीं फ्रिज में, तो अब क्या ऐड करें, तो हमने विनीगर ऐड कर दिया। और छोले हमारे पक कर के रेडी हो चुके। इतना यमी छोले, मतलब आज इतनी तारीफ़ कर रही हूँ ना, वाकई इतने अच्छे बने थे छोले। जो 2 आलू हमने डाले हैं ना, उनको बस मैश कर देना है आलूओं को, छोला एकदम गाढ़ा हो जाएगा। चना वना पीस के डालने की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी आपको। ये देखिए, बच्चों की थाली लगा देते हैं सबसे पहले। और गौरी को तो मेरे इतना पसंद है छोले भटूरे, इतना पसंद भी आया, आज गौरी ने 2 बार छोले लेके खाए, गोलू ने 3 बार छोले खाए, मतलब बहुत यमी बना था। तो अब भटूरे बनाना शुरू कर देते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। भटूरे बनाते समय आप मैदे की जो लोई बेल रहे हैं ना, उसको मत उठाएं, क्योंकि वो सिकुड़ता जाता है जितना बेलते हैं। बस चकले को घुमा घुमा के बेल लेना है। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, मीडियम में रहे, बस भटूरे डालते जाएं। एक चीज़ का ध्यान रखें भटूरे बनाते समय, बहुत मोटा मोटा भटूरे ना बनाएं। जितना ज़्यादा आप पतला बेलेंगे ना, उतना अच्छे से फूलेंगे। और सारे भटूरे ऐसे फूल रहे थे, डब्बा जैसे, देखिए कितना बढ़िया से। और मेरे घर में भटूरे थोड़े से क्रिस्प क्रिस्प सब पसंद करते हैं, ऐसे नहीं कि हल्का सा तेल में डाला निकाल लिया सफ़ेद सफ़ेद, नहीं, थोड़ा सा ब्राउनी कलर का आ जाइए आप लोग भी छोले भटूरे। आज हमने ज़्यादा सजाया बजाया नहीं, बस छोले और भटूरे देख के ना मन हो रहा था कितनी जल्दी बैठ जाऊँ सारा काम छोड़ के। और एक बाइट हमने खा लिया गौरी के हाथ से, छोले का स्वाद मिला ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। कोशिश पूरी की थी कि नहीं खाऊंगी भटूरे, लेकिन आज मुझसे मतलब मन हो रहा था कि मतलब खा लूँ, तो हमने सोचा भाई कितना कंट्रोल करो, चलो खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, एक खा लेते हैं। इतना बढ़िया बना था ना, स्वाद लेने के बाद फिर मन हुआ कि भाई कंट्रोल नहीं हो पाया, एक खाया, ज़्यादा नहीं खाया लेकिन एक खाया। बहुत ही यमी बना था। अपनी खुद तारीफ़ करें क्या, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। कभी आप छोला बनाने का मन हो ना, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। बहुत ही यमी बनेगा आपका छोला, और बहुत कम टाइम में बनेगा। वैसे क्या होता है, छोले को उबालना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, बच्चों से बातचीत हो रही है, बच्चों की परीक्षा शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे बातें चीतें हो रही हैं बच्चों से, वही समझा रहे हैं बच्चों से। और बच्चे भी जब खाली रहते हैं ना, तो यहीं किचन में बैठ जाते हैं, बातें होती रहती है, अपना काम भी करते रहते हैं साथ साथ में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं दोपहर के, कितने बज रहे हैं गोलू? गोलू, हाँ, बाप रे बाप, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और यहाँ की घड़ी, किचन में जो घड़ी लगी थी ना, आज उसका सेल खत्म हो रहा है, तो सुबह के 5 बजे हैं, वो 5 बजे बता रही है। और सारे काम खत्म करते करते दोपहर के 2 बज चुके हैं, लंच हो चुका है, सबका बर्तन वर्तन धुल दिया। आज छोले इतने यमी बने थे, इतने यमी बने थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने बनाए थे छोले। ऐसा लग रहा था ना कि गजब का छोला बना था, और एक छोला भी नहीं बचा, मतलब पूरा कुकर चट कर गए सब लोग। थोड़ा सा जितना हमने खाया था ना उतना बचा था, बाकी एक भी छोला नहीं बचा था, एक भी भटूरा नहीं बचा था। मतलब परफेक्ट, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, ना ही आज कुछ बचा था। तो मतलब इतने यमी बने थे, सबने बढ़िया एंजॉय किया। और छोले भटूरे इसलिए बने थे ना, कल गौरी को साग बना था, तो गौरी साग खा नहीं रही थी, तो हमने कहा बेटा आज तुम साग खा लो, कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। तो बस गौरी की डिमांड, अगर गौरी से कुछ कह दो अच्छा बनाएंगे, तो फिर अच्छा बनाना ही बनाना है, चाहे जैसे बनाना है। तो फिर हमने कहा भाई अभी क्या बनाए, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पनीर वनीर था नहीं, सब्जियां बस वैसे सिंपल ही होती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, यही सब, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, बीन्स, मटर, यही सब थी। तो हमने सोचा चलो छोले बना देते हैं, भटूरे बना देते हैं, जो कि गौरी का सबसे फेवरेट है छोले भटूरे।
तो हमने छोले भटूरे बना दिए थे आज, और सबने एंजॉय किया। और खाते खिलाते काम करते आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि आज पूरे घर की साफ सफाई हो रही थी, जाले मारे गए थे, पंखा साफ किया गया था और कपड़े उपड़े धुले गए थे, पोछा नहीं लगाया गया था। पूरे घर की सफाई हो गई बिना पोछा के। तो पोछा कल लगाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे, तो हमने सोचा एक दो काम स्किप कर देते हैं। सारे काम करेंगे तो फिर और ज्यादा टाइम लगेगा। लाइट भी चली गई, तो चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद।